गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्या सामने दी गई क्लास बेटा विजुअल है आपके लिए? यदि हाँ तो सामने देखिए, पढ़ाई करते हैं। आपकी जो क्लास चलने वाली थी बेटा बायोलॉजी साइंस एंड टेक का पोर्शन था, जो कि प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और उसमें हम बायोलॉजी के लिए शुरुआत कर रहे हैं भाग 2 से। जिन बच्चों ने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले सिलेबस को कंफर्म कर लें कि सिलेबस क्या है हमारा। और ये जो क्लास है आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपके पास रिटन हो, चाहे चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपका क्लियर होगा। यदि आप बायोलॉजी यहाँ से देख रहे हैं तो मैं एनसीईआरटी को इतने शॉर्ट और इतने सही वे में लिख के दूंगा आपको कि आपको फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। यदि आपको प्रयास पसंद आता है, बेटा समझ में आती है क्लास, तो अपने दोस्तों में लाइक कर, खुद लाइक करिए और दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराइए। चलिए देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है और बोलते बोलते मैं समझा दूंगा, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी बनेगी, फिर आपको बोरियत भी महसूस होगी। देखिए पढ़ते हैं। बायोलॉजी भाग 2 में क्या पढ़ेंगे बेटा? मानव पोषण और स्वास्थ्य। मानव पोषण और स्वास्थ्य के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सजीव क्या होते हैं। बचपन में हम लोगों ने, जब हम पढ़ते होंगे, ये जो हमारे पास बेटा दिया है ये क्लास 6 में है। मैंने बोला ना आपसे मैं एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू की बात करूंगा। ये क्लास 6 से लिया गया है पोर्शन कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव और निर्जीव की क्या कहानी है जानते हैं? गाना तो सुना होगा वो, जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दो। किसे कहेंगे आप सबूत? जो जिंदा है। क्या ये पेन सबूत है? क्या ये जिंदा है? नहीं। तो किस आधार पे आप बोलेंगे कि ये पेन सजीव है या निर्जीव है? बचपन में तुमने पढ़ा होगा, जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जिनमें विकास होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? सजीव। तो फिर निर्जीव क्या है? निर्जीव कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे करके आप क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को बेटा वो बहुत बारीकी से उसके अंदर से महीन चीजें निकाल के आपसे पूछते हैं। कोई बात नहीं, आप जानिए। क्या ये राइटिंग जो लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, जो लेख है, ये आपको समझ आ रहा है? इंग्लिश वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ चीजों को मैंने लिखा नहीं इंग्लिश में, लेकिन मैं बोल के बता दूंगा आपको, ठीक है बेटा? तो क्या है सजीव और उसकी विशेषताएं? तो किसके बारे में बोलेंगे? जो सजीव और उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी यहाँ पर, क्लियर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर है? जिन्हें लिखना है वो लिख लें इसे। सजीव कौन होंगे? 10 पॉइंट हैं जो आपके लिए सजीवता को प्रमाणित करेंगे बेटा। इन 10 पॉइंटों को आप याद कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इवन आप चाहे बोर्ड के पेपर के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप कोई रिटन एग्जाम देने हो जिनमें 2 पोर्शन है प्री और मेंस के लिए, उनमें भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? इतना आसान भी मैं बता दूंगा सारी बातें। टोटल 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपसे कोई पूछता है सजीव की विशेषताएं क्या है, तो आप बताइएगा सजीव के बारे में। वे चीजें, सजीव एक कोशिकीय होते हैं या सजीव बहुकोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, सेलुलर और मल्टी सेलुलर। ओके। सजीव क्या करते हैं बेटा? श्वसन क्रिया करते हैं। सांस लेते हैं। क्या ये पेन सांस लेता है? नहीं लेता है। जैकेट सांस लेता है? नहीं लेता है। तो जो सांस लेते हैं, जिनमें श्वसन की क्रिया होती है, वो सब क्या है? सजीव। इस आधार पे ना मेज सांस लेती, ना मोबाइल सांस लेता है, कोई सांस नहीं लेता, तो निर्जीव में चले जाएंगे। तो पेड़ सांस लेता है? बिल्कुल सांस लेता है। पाचन करते हैं, श्वसन। जितने भी सजीव होते हैं वो सब क्या करते हैं? पाचन करते हैं, क्लियर है? भोजन खाते हैं, उसे पचाते हैं। वृद्धि और विकास होता है, लेकिन वृद्धि और विकास बेटा मैंने यहाँ लिखा है कैसे करते हैं? उत्तर है अपनी प्रजाति के अनुसार। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब है जैसे ह्यूमन है, मतलब हम लोग हैं, एक क्षमता के बराबर ही तो खाना खाएंगे। आप कितनी भी रोटी खा लीजिए, 10 रोटी खा लीजिए, 20 रोटी खा लीजिए, तो उस रोटी से क्या बढ़ेगा? मांस बढ़ेगा, आपका पेट निकलेगा बाहर। या आप यहां से छत को छू लेंगे, इतने लंबे हो जाएंगे? नहीं ना। कितनों खा लीजिए आप खाना, आप 10 फीट 12 फीट 9 फीट नहीं हो जाएंगे। जैसे मम्मी पापा हैं,
या घर में कोई ऐसा सदस्य या मामा मामी के घर रिलेशन से ऐसा कोई व्यक्ति है, तो आप उस उतनी हाइट को प्राप्त कर जाएंगे, लगभग 6 साढ़े 6, बहुत हो गई तो 7 फीट। लेकिन अब घर में कोई ऐसा है ही नहीं तो असंभव है ये प्राप्त करना। तो वृद्धि और विकास अपनी प्रजाति के अनुसार। ऐसे कोई जानवर है, जैसे शेर ले लो या जैसे हाथी ले लो, उसे कितनों कम खाना दीजिए वो दुबला हो सकता है लेकिन चूहिया नहीं बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वृद्धि और विकास अपनी प्रजाति के अनुसार करेगा। क्लियर हो गया। 5th पॉइंट है वातावरण के प्रति बेटा अनुकूलता। इसका मतलब है ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय इट्स, जो इनकी प्रजाति है उसके अनुसार वो चलेंगे। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन, अच्छा इस बात का क्या मतलब है, एडॉप्टेशन क्या होता है? इस वर्ड को अगर आप समझे तो आप जानिए, जैसे आपने शादी की नई, आपकी नई नया नया ब्याह हुआ, क्लियर है, तो जो बहू आई है आपके घर में, उसने आपके परिवार को एडॉप्ट किया या नहीं किया? आपकी गतिविधियों को अडॉप्ट किया, आपके घर में जो चल रहा था उस माहौल को अडॉप्ट किया। अगर बेचारी नहीं अडॉप्ट करेगी तो फिर वही रोज रोज के ताने, रोज रोज की किटकिट, रोज रोज का झगड़ा। तो सेम प्रोसेस है एडॉप्टेशन वर्ड का इस लाइन के साथ। वातावरण के प्रति अनुकूलता कौन दिखाता है? सजीव। इस पेन को मैं रख दूं जाड़े में, ये क्या सूख के कांटा हो जाएगा? इसका क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, मर जाएगा। ये तो मरेगी पहले से। वातावरण के प्रति अनुकूलता, जैसे मैं हूं सामने, मैंने इस समय मौसम कैसा है बेटा? सर्दी का। और सर्दी के मौसम में मैंने क्या किया है, मुझे जाड़ा लग रहा था, मैंने जैकेट पहन लिया। गर्मी लगेगी, मैं इस जैकेट को उतार दूंगा, ये मेरे ऊपर है। मैं वातावरण के साथ ऐसा क्या कर रहा हूँ? एडॉप्टेशन कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु हो सकती है। यह है वातावरण के प्रति अनुकूलता का कॉन्सेप्ट। कुछ जीव बेचारे जो एडॉप्टेशन नहीं कर पाते बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ADOPTATI, एडॉप्टेशन। कुछ जीव जो एडॉप्टेशन बच्चा नहीं कर पाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? हाइबरनेशन में। BERNATION, हाइबरनेशन में। ऐसे जीव कौन कौन से? जैसे सांप, याद है? छिपकली क्या दिखती है इस समय आपको? कई बेचारी लुकी डुकी पड़ी होगी, ऐसे सांप भी नहीं दिखता उसे। ऐसा सांप मिल जाए इनके, निकालो तो बाहर निकालो तो मन मरा जाएगा। ऐसे उसकी सब पकड़ पकड़ के, ऐसे पकड़ के गले में डाल लो, कुछ नहीं करने वाला इस टाइम सांप आपका। कारण है बेटा उसके लिए कोई रजाई वजाई तो बनी नहीं है, ना ही वो ऐसा कर सकता है कि अपने शरीर को उस अनुकूल ढाल सके। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ढाल नहीं पाते वो गायब हो जाते हैं, वहां से जमीन के अंदर चले जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिक्रिया। अगला पॉइंट क्या है? प्रतिक्रिया। क्या ये क्लियर है बोर्ड आपको? ओके। अगर आपको मेरी बात बेटा समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कमी क्या रही है वीडियो में। ओके, अगर आपको समझ आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यदि आती है तो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, बेमतलब में वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिक्रिया क्या है? रिस्पॉन्स क्या है? प्रतिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स, सजीव रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, कैसे? जैसे आप आए, बैठे, मैंने आपकी चुकोटी काट ली बहुत तेजी से, तो आप क्या करेंगे? हाथ को झटकेंगे। हो सकता है मजबूत है, ताकतवर हो, तो हमारे साथ लड़ाई कर दें, थप्पड़ मार दें। क्लियर है? या वही गांधी जी वाला कॉन्सेप्ट, वो तो नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा भी कर देंगे, ले बाबूजी इधर चिपका दो। ऐसा करेंगे नहीं, सक्षम होंगे तो तार रसीद कर देंगे उधर ही एक दो। तो प्रतिक्रिया क्या है? रेस्पॉन्स। सजीव क्या करता है बेटा? रेस्पॉन्स करता है। क्लियर पॉइंट? ऐसे एक पौधा था, याद होगा आपको, छुई मुई, याद है? उसको ऐसे बेचारे को ऐसे छू, वो मुरझा जाता था। तो उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्स। गति और गमन। अच्छा, ये दो वर्ड क्या है? गति क्या है, गमन क्या है? इस पर एक बढ़िया सुंदर कविता है। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते, सुनी तो होगी आपने बचपन में।
अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध जड़ों में उनके रस्सी, बांध तने में उनके रस्सी। तो वही कॉन्सेप्ट है, कहीं भी हम उनको लेके जाते। तो पेड़ों में क्या बेटा, पेड़ गति करते हैं, मूवमेंट तो करते हैं। गति में मतलब ऐसे हिलते डुलते हैं, आंधी आ गई, शाखाएं उनकी हिल डुल रही हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। हम भी तो ऐसे एक जगह खड़े तो हम गति कर रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन जब हम ऐसे ऐसे करके इधर आ रहे हैं फिर हम इधर जा रहे हैं तो हम क्या करें, मूवमेंट कर रहे हैं। तो पेड़ों में गति होती है, गमन नहीं होता बेटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आप समझ चुके होंगे व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन। ठीक है, इज इट क्लियर? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। व्हाट इज मूवमेंट? जब कोई चीज अपनी जगह पर खड़े होके हिले डुले, जगह न छोड़े, तो उसे हम गति बोलते हैं। लोकोमोशन क्या है, वो जगह छोड़ दे, थोड़ी इधर हुआ है थोड़ी इधर हुआ है, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। हम सब क्या करते हैं, हम गति भी करते हैं, हम लोकोमोशन भी करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है जनन। इसका क्या कॉन्सेप्ट बेटा? जनन का कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी प्रजाति के हिसाब से व्यक्ति क्या करता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है, और मौका मिलने पर भैया करता भी है। क्लियर है? करने भी चाहिए, लेकिन इतने नहीं कर देने चाहिए कि फिर वो लाइन लग जाए। वो वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि सरकार को, अब तो सरकार ने तो एक्शन ही ले लिया, अब स्लोगन भी दे दिया, इसीलिए हम दो हमारे दो। कुछ कुछ जगहों का स्लोगन तो कुछ और, जैसे चाइना वाइना का तो स्लोगन उन्होंने कहा था हम दो हमारे एक, लोगों ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया, बोले हम एक भी नहीं करेंगे। अब सरकार पकड़ पकड़ करे भैया करो, क्योंकि बुढ़ापा और जवानी का रेशियो इतना अंतर हो गया कि बूढ़ा बहुत है चाइना में और जवान बहुत कम है। अपने यहाँ जवान बहुत ज्यादा है पर किसी काम का ही नहीं है, सब परेशान है एक तरफ से नीतियों से सरकार की। चलिए देखिए आगे, जनन में क्या है बेटा? जनन में एक व्यक्ति थे, नाम याद है उनका, डार्विन जी। शायद आपको इधर दिखेगा नहीं, सॉरी। एक क्या नाम है इनका, डार्विन। क्या दिया था बेटा उनका? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। माने क्या करते हैं, जानवर हैं या कोई भी है, वो अपनी जैसी संतति को बहुत बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भाई इंसान को अगर रोका ना जाए, वो भी कहता कि मैं 1 2 3 4 5 लाइन लगा दूंगा, नंबर लगा दूंगा बच्चे पैदा करने में। खिलाएंगे क्या? मुद्दा तो मेन ये भी है ना भैया, क्या खिलाएंगे इनको? संसाधनों पर तो अकेले अधिकार आप ही कर लेंगे, बाकी लोगों का क्या होगा? तो इसके लिए सरकार नीतियां बनाती है। अच्छा, पहले सिस्टम क्या था? आदमी ना एकदम विचित्र ही प्राणी है भैया। देखो ये क्या करता है, इसमें पहले बच्चे जिसे 2 4 5 6 लोग पैदा करते थे, उसके पीछे एक रीजन था बेटा। बीमारियां आती थी, कभी महामारी आ गई, कभी कोई दिक्कत हो गई, तो वो बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। पता लगा 5 6 बच्चों में 2 ही 3 बच्चे बच पाए। ऐसे सांप आप देखा है आपने? सांप कितने अंडे देता है, छिपकली कितने अंडे देती है, तो वो अपने अंडे खुद ही खा जाता है। उसमें से 1 2 अंडे जो इधर उधर सरक जाते हैं वो बच जाते हैं। करते हैं ना 8 8 9 9 अंडे पैदा। तो डार्विन ने क्या कहा, यही उनका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अंडों में वही बचता है जो योग्यतम अंडा है। क्लियर है? पौधों में वही बचता है जो, जैसे मान लीजिए आम का एग्जांपल ले लो आप। आम का पौधा है, वो अपने जैसे हजारों हजार पौधे उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब आम का वो जो पपिया क्या बोलते हैं उसको, गुठलू, गुठलू क्या होता है गुठली में, वो जो गुठली होती है, बहुत लोगों ने तो बजाई बजाई भी होगी, याद है ना? ऐसे गए दीवार पर घिस दिया, घिस के पी पा पू चिल्लाना शुरू कर दिया। तो आम की जो पपिया है, अब तुम तो उसको ले गए रगड़ के घिस दिए, पी पी चिल्ला रहे हो, अब ये पौधा तो नहीं बनने वाला ना। अगर उसने बहुत ज्यादा पौधे गुठली उत्पन्न ना की होती आम ने, तो कैसे उसका आगे वृद्धि होती, कैसे उसका वंश चलता? तो फिर 1 2 जो बच गए होंगे, 1 2 तो पैदा ही नहीं होते, पड़े रहते हैं इधर उधर, फिर उनमें से कुछ को आगे सर्वाइवल के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पाती है,
तो फिर ये चल नहीं पाते बेटा, इनमें से एक दो ही बचते हैं। समझ में आई बात? देखो, तो जनन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके। और आदमी ने क्या किया बेटा, अगर अब इस पर अंकुश न लगाया गया, अंकुश, अंकुश एक वर्ड है हिंदी का, हाथी वाथी रोकने वाला, याद रखते हैं? देखो, तो अंकुश न लगाया जाए तो ये इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर देगा। ऊपर से इसने हॉस्पिटल खोल रखे हैं। हॉस्पिटल ने क्या किया, हॉस्पिटल ने बेटा मृत्यु दर को एकदम से स्टॉप तो नहीं किया, लेकिन कम जरूर कर दिया। पहले जो बच्चे मर रहे थे, अब उनमें से ज्यादातर बच जा रहे हैं। तो 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे जिनके हैं, वो सबके सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खा पी रहे हैं। तो जनसंख्या बढ़ेगी, इसी को बोलते हैं जनसंख्या का विस्फोट होना। तो सरकार हरकत में आ गई। अभी भी कंट्रोल नहीं, लेकिन फिर भी अब पढ़ने लिखने का स्तर बढ़ रहा है, तो बच्चे एक दो ही ठीक हैं उनके। देखो, अपशिष्ट पदार्थ निकालना, खाया पिया पचाया क्या वाला कॉन्सेप्ट है, फिर निकाला क्या, पसीना क्या है बेटा, अपशिष्ट पदार्थ। स्प्लिट क्या है, अपशिष्ट पदार्थ जो हम थूकते हैं। मल मूत्र क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। अगर ये अंदर ही स्टोर रहेगा तो ये तो जंकयार्ड बन जाएगा पूरा भाई, ये तो जंकयार्ड बन जाएगा ना। जो कचरा वचरा इकट्ठा करने की जगह होती है, पूरा शरीर खराब नहीं हो जाएगा? तो इसे निकालने का काम भी सजीव करता है। और फिर नेक्स्ट है पोषण का काम। क्लियर है? पोषण करते हैं। पोषण के बारे में मैंने वहां एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, पहले आप इसे देख लीजिए, उतार लीजिए जिन बच्चों को उतारना है। आप प्रॉपर बेटा नोट्स बनाते चलिएगा, मैं क्लास को बहुत आसानी से समझा के खत्म कर दूंगा इसे, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है सजीव में? तो पोषण, पोषण को बेटा न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ओके, पोषण हम क्यों करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं भाई? कोई तो कारण होगा खाना खाने का, ना खाएं तो क्या हो जाएगा? ये भी तो प्रश्न है कि हम खाना ही क्यों खाते हैं। तो एनर्जी मिले मुझे, ताकि मैं काम कर सकूं, मेरा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। स्पेलिंग अधूरी लिखी आगे पूरी कर लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में अंतर भी पढ़ने को आता है। वृद्धि क्या है, विकास क्या है? वृद्धि हम एक समय सीमा तक करते हैं, लंबाई एक समय तक बढ़ती है। क्लियर है बेटा? 19 साल तक व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, फिर उसमें वृद्धि नहीं होती है, फिर विकास होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए हम भोजन करते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए बढ़िया बढ़िया चीजें खानी चाहिए। पता लगा जैसे तुमने खाना खाते वक्त कुछ खा लिया उल्टा सीधा, सवेरे सवेरे नाश्ता में बिस्किट खा लिया, चाय खा ली, चाय पी ली और नमकीन खा ली, तो इससे क्या है, इससे आपको पोषण नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि उसमें पोषक तत्व ही नहीं है। नमकीन में क्या पोषक तत्व, सोडियम के अलावा क्या ही है उसके अंदर? दिक्कत बढ़ेगी आपकी। इसलिए बसी रोटी भी अगर है, एक दो ज्यादा बना लीजिए। अगर जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो बसी रोटी भी बहुत काम की है। बसी रोटी पर फंगस उत्पन्न होता है, वो फंगस नुकसानदायक नहीं है बेटा, वो आपके बालों वालों की वृद्धि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भी बताते हैं। पोषण में दो प्रकार हैं आपके पास, सपोषी पोषण, परपोषी पोषण। सपोषी को ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, परपोषी को हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। सपोषी के मैंने दो क्लासिफिकेशन किए, प्रकाश सपोषी, रसायन सपोषी। इसकी कल बात करूंगा मैं आपसे। फोटोट्रॉपिक बोलते हैं प्रकाश सपोषी को, और रसायन सपोषी बेटा कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। और परपोषी पोषण में कौन कौन है? होलोजोइक, जिनको बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। जो हम लोग आते हैं पूर्ण भोजी या प्राणी समभोजी, हम पूरे पूरे हैं, दिख रहे हैं लंबे चौड़े। तो ऐसे ही होलोजोइक में आएगा प्राणी समभोजी पोषण। पैरासाइट, परजीवी। सैप्रोफाइट्स ये कैसे होते हैं? ये मृतोपजीवी होते हैं बेटा, बात सुनिएगा ध्यान से। पैरासाइट, परजीवी। परजीवी जैसे जोंक, याद है आपको? दूसरों के शरीर पे चिपक के खून चूसती है। बालों में मिलने वाला जुआ, खटमल, वो क्या होता है, जानवरों के क्या लग जाती है, किलोनी क्या बोलते हैं उसको, गांव की भाषा में किलोनी लोनी बोलते हैं, तो वही लग जाती है। तो उसको क्या बोलते, वो क्या करती है, जानवरों से खून चूसती रहती है। तो क्या वो कहीं कमाने में नहीं जाती है भैया? जो भोजन किया उस जानवर ने, उसी से वो तो लेती है। कुत्तों में देखा होगा आप, उनके बड़े बड़े मोटे मोटे व्हाइट व्हाइट कलर के यहाँ चिपके रहते हैं। तो ये सब क्या है? पैरासाइट। सैप्रोफाइट्स क्या है बेटा? फिर सैप्रोफाइट्स हम उन्हें बोलते हैं जो
मरे सड़े गली जगहों से भोजन लेते हैं तो कवक सेप्रोफाइट्स में आएगा। जो डेड डेड चीजें हैं या जो सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं। अब सपोषी पोषण में जब हम बात करेंगे तो बेटा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रसायन संश्लेषण, दो विधियों से पौधे भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे और समुद्रों में मिलने वाले जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के थ्रू भोजन बनाते हैं। तो इस पर बात हम कल करेंगे। कल का टॉपिक आपका होगा प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद है बेटा आज की क्लास आपको मैं समझा पाया हूँगा। अगर मेरी कई बात आपको समझ में आती है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मैं पूरी चीजें आपको एनसीईआरटी और एमसीक्यू इसी फॉर्मेट में बेहतर नोट्स के साथ करा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपका धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं।